नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर टॉपिक लेकर आई हूँ। और वह विषय है मध्यकालीन भारतीय इतिहास कि वे कौन कौन से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनका अध्ययन किया जाना बेहद ज़रूरी है। साथ में उन तमाम तथ्यों पर भी प्रकाश आज डालना है जिसको आप किस प्रकार से अध्ययन करें कि निश्चित रूप से आप सभी इस मेडाइवल हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन सही करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को अवगत कराऊं कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित टॉपिक का भी आपको अध्ययन करना है और इस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है इसको जानते हैं। साथियों, क्वेश्चन बनेगा कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ। क्वेश्चन आएगा मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई। ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। क्वेश्चन ये भी कुछ आएगा कथन कारण के संबंध में, या क्वेश्चन आ जाएगा कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था या कहाँ से संबंधित है, या आ जाएगा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित कौन नहीं हुआ था या कौन हुआ था, महमूद गजनवी का दरबार इतिहासकार कौन था। तो ये सारे प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं। अब हम आते हैं द्वितीय टॉपिक, वो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के क्रम में आप सभी को बताया जाना है कि इस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई। वे महत्वपूर्ण कारकों का भी आपको अध्ययन करना होगा और ये सारे कारक आपके पुस्तक में अवश्य दिए गए होते हैं। दिल्ली सल्तनत में क्रमशः ये जो चार आप वंश देख रहे हैं इसने राज किया। सबसे पहले गुलाम वंश ने राज किया, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद लोधी। ठीक है। और ये क्रम भी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि क्रमशः इनको लगाए या सजाए, तो ये क्रम भी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आ जाएगा गुलाम वंश की स्थापना किसने किया। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्वेश्चन आ जाएगा गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। क्वेश्चन आ जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक है जो कि संस्थापक है गुलाम वंश का, उसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया है। क्वेश्चन बनेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी। और गुलाम वंश से संबंधित जितने भी शासक हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आएगा कि इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी कौन सी थी। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ रहा। क्वेश्चन आ जाएगा इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने आपका भव्य उपाधि कौन सी धारण की थी। तो ये सारे गुलाम वंश से संबंधित हैं और इस प्रकार से प्रश्न आपके गुलाम वंश के पूछे जाएंगे। खास तौर पे न सिर्फ आपको गुलाम वंश के संस्थापकों के बारे में पता करना है, शासकों के बारे में, बल्कि गुलाम वंश के जो प्रशासन, कला, स्थापत्य, साहित्य है, इसको भी आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। खास तौर पे साहित्य, इसका ये जो स्थापत्य क्षेत्र है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और प्रशासन का क्षेत्र है। ठीक है। इसी प्रकार से साथियों, खिलजी वंश के बारे में आपको तैयारी करनी होगी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, इसके कौन कौन से शासक थे, प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता कौन थी, और खिलजी वंश का जो स्थापत्य वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी आप ध्यान में ज़रूर रखेंगे। क्वेश्चन इस खिलजी वंश से बनेगा कि जब उसने राजत्व अर्थात किन से प्राप्त किया, तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है। तो यह कथन साथियों आपके अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में कहा गया था। इसी प्रकार से क्वेश्चन इस काल से बनेगा कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसके मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई। क्वेश्चन बन जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो कौन था, रामचंद्र देव थे। तो इस प्रकार से आपको सारा कुछ तैयार करना होगा। आपको अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के संबंध में सारी जानकारियाँ प्राप्त होनी चाहिए। कौन कौन से फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया जाता है। भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर किसने कर दिया या किसके समय हुआ था। क्वेश्चन बनेगा कि मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया। तो मूल्य नियंत्रण पद्धति को सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों, ये जो खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी महत्वपूर्ण है। खास तौर पे उसकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली
और मूल्य नियंत्रण पद्धति, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप ये सारे कुछ करेंगे और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए जो भी स्थापत्य उपलब्धियाँ उसको भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम आते हैं साथियों तुगलक वंश। तुगलक वंश से भी समान रूप से उपयोगी है। संस्थापक कौन था, शासक कौन थे, प्लस आपका प्रशासन, कला, स्थापत्य और साहित्य। ठीक है, तुगलक वंश से क्वेश्चन बनेगा कि गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था, तो उत्तर हो जाएगा तुगलक। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के लिए के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन इससे बनेगा कि अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया, तो साथियों वो तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया। क्वेश्चन आएगा दीवाने कोही किससे संबंधित है, किस वंश से संबंधित है, किसने आरंभ किया, तो साथियों मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात तुगलक वंश से संबंधित है। क्वेश्चन आएगा मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लेके गया, तो दौलताबाद लेके गया। और प्लस जो स्थापत्य के संबंध में जो तमाम महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनको भी आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। ध्यान रखें कि फिरोज शाह तुगलक वो भी तुगलक वंश का अत्यंत ही महत्वपूर्ण शासक है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया। ठीक है, नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने की प्रसिद्धि भी फिरोज शाह तुगलक ने ही प्राप्त किया है। ऐसे ही साथियों दरबार में सबसे अधिक गुलाम किसके किसके मतलब कि दरबार में थे, तो फिरोज शाह तुगलक के। दीवाने खैरात की स्थापना कौन किया था, तो फिरोज तुगलक ने किया था। तो ये जो तुगलक काल के दो शासक हैं मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे साथियों अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो आपका काल है वो है लोधी। लोधी जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है, दो संदर्भों में। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्वेश्चन एक बनता है कि किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने में उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है, तो सिकंदर लोधी। ये प्रश्न कम से कम 20 से 25 बार पूछा गया है। तो सिकंदर लोधी को आप अच्छे से पढ़ेंगे, इब्राहिम लोधी को आप अच्छे से पढ़ेंगे। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, प्लस इसके कौन कौन से शासक थे, क्रम से आपको तैयार करना होगा। और लोधी वंश का जो स्थापत्य है, मतलब कुल मिला के साथियों दिल्ली सल्तनत का जो स्थापत्य और प्रशासन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर आप याद करेंगे। साथ में जो दरबारी कवि साहित्यकार थे उनके साहित्यिक रचनाओं को भी जरूर तैयार करेंगे साथियों। बहुत इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इस काल से बनते हैं। तो बात है नेक्स्ट टॉपिक, अब वो है मुगल साम्राज्य जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मुगल साम्राज्य में किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहले आप जानें मुगल साम्राज्य के कौन कौन से बादशाह थे, शासक थे। ठीक है, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये क्रमशः महत्वपूर्ण आपके शासक रहे हैं। प्लस साथियों आप सभी को ये भी अवगत कराना है कि जो उत्तर मुगलकालीन जो शासक हैं उनके बस आप क्रम को तैयार करेंगे और जो महत्वपूर्ण उपाधियां हैं और एक दो जो युद्ध हुए उनको आप तैयार कर लीजिए, वो आपके परीक्षा के लिए सफिशिएंट है। लेकिन मुगल साम्राज्य के ये जो जितने भी शासक हैं इनके काल में हुए महत्वपूर्ण कार्यों को आपको अवश्य ही अध्ययन करना है। जैसे मान लीजिए बाबर, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। क्वेश्चन आ जाएगा कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। क्वेश्चन आ जाएगा कि बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का क्या कारण था, तो कुशल सेना नायक का था। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा द्वितीय कि क्वेश्चन आ जाएगा पानीपत की द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी, तो खानवा का युद्ध किए थे। तो आपको देखना पड़ेगा बाबर के समय कौन कौन सा जो युद्ध हुए थे वे हुए थे, क्योंकि बाबर के समय जो युद्ध हुए थे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ये चारों आप अवश्य ही ईयर वाइज ज़रूर तैयार करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं हुमायूं। हुमायूं के समय साथियों जो महत्वपूर्ण साहित्यिक उपलब्धियां हैं उनको आप जरूर ही तैयार करेंगे। क्वेश्चन हुमायूं से बनता है कि निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी एक का नाम नहीं था, अर्थात हुमायूं के जो भाई थे उनको भी आप तैयार करेंगे। जैसे कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये तीनों इसके भाई थे, कौन नहीं था, तो इस प्रकार जब आप जानेंगे कौन था तब आप तैयार करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों का नाम नीचे अंकित है, जैसे देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद, ये सारे हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख
आपके युद्ध थे। तो ये सभी आपको तैयार करना है, प्लस जो साहित्यिक उपलब्धियाँ थी वो भी आप ज़रूर याद करेंगे। तो साथियों अब हम आते हैं अकबर। अकबर के समय वे कौन कौन से अत्यंत महत्वपूर्ण थे जिससे ये क्वेश्चन आते हैं, उसे भी आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। अब अकबर के संबंध में पूछा जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ। क्वेश्चन आ जाएगा हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, क्योंकि ये हल्दी घाटी आप सभी के परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजपूतों के साथ अकबर के क्या संबंध थे। क्वेश्चन आ जाएगा अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वो कौन सा था। तो साथियों आपको पता है कछवाहा, और इससे सीरियल भी बन चुका है ऑलरेडी, ठीक है। फिर इसी प्रकार अकबर ने स्वयं किसको मारा था, तो अधम खां को मारा था। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, तो कौन नहीं किया था, तो मेवाड़ ने नहीं किया था। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी, तो शहजादा सलीम के कारण हुई थी, ठीक है। ऐसे ही अकबर के समय जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हैं, उपलब्धियां हैं, दास प्रथा हुए, आपके अन्य जो तीर्थकर वगैरह हुए, ये सब कुछ आपको तैयारी करना है, क्योंकि ये अकबर जो मुग़ल साम्राज्य का अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। क्वेश्चन तमाम प्रकार के बनते हैं, ख़ास तौर पे प्रशासनिक क्षेत्र। अकबर के संदर्भ में आप सभी को बताना है, अकबर के लिए आप जितने भी प्रशासन हैं और स्थापत्य हैं इसको तो तैयार करेंगे ही करेंगे, प्लस साहित्य भी ज़रूर तैयार करेंगे। तो अब हम आते हैं साथियों जहांगीर के बारे में। साथियों जहांगीर के समय स्थापत्य कला का अत्यंत ही विकास हुआ था। तो साथियों जहांगीर के समय मैं आपको सभी को बता रही थी स्थापत्य, तो स्थापत्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी कई जो प्रशासनिक उपलब्धियां हैं वो भी पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की, तो किसने किया था, तो जहांगीर ने किया था। क्वेश्चन आएगा मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी, तो किसके हुई थी, जहांगीर के समय हुई थी। क्वेश्चन आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था, तो हॉकिंस को भेजा था। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया। क्वेश्चन बनेगा मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची, तो चित्रकला के लिए ये काल अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिए जहांगीर के समय सर्वाधिक चित्रकला अपने पराकाष्ठा में पहुंची थी। तो चित्रकला के जो महत्वपूर्ण चित्रकार थे जहांगीर के समय उसको आप जरूर तैयार करेंगे, क्योंकि मुगल काल में सर्वाधिक चित्रकला का यदि विकास हुआ है तो वो हुआ है जहांगीर के काल में, ठीक है। तो साथियों चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई थी। किसको दी गई थी, नादिर उल असर के असर की, तो मंसूर को दी गई थी। तो जो महत्वपूर्ण उपाधियाँ वगैरह वो भी आप तैयार जरूर करेंगे। अब हम आते हैं जहांगीर के संबंध में, शाहजहां के संबंध में। शाहजहां के समय स्थापत्य कला चरमोत्कर्ष पे था। जी हाँ, शाहजहां के समय स्थापत्य कला मुगल काल में चरमोत्कर्ष पे था। आप जानते हैं कि शाहजहां से संबंधित टॉपिक पे किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन आएगा शाहजहां के बल्क अभियान का उद्देश्य क्या था, क्योंकि देखिए ये कुछ अभियान ऐसे थे शाहजहां के जिसके कारण मुगल काल का पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ था, ठीक है। तो जितने भी अभियान थे उसको जरूर क्रमबद्ध रूप से आप तैयार करेंगे। क्वेश्चन आएगा मुमताज़ महल का असली नाम था, तो अर्जुमन बानो बेगम था। क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका आएगा कि हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है, तो ताजमहल में देखने को मिलता है। मैं आप सभी को बता चुकी हूँ शाहजहां के समय स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पे था। क्वेश्चन आएगा प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया, तो शाहजहां ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन आएगा राजधानी आगरा से दिल्ली कौन स्थानांतरित किया था, तो शाहजहां ने किया था, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से साथियों बनते हैं। और अब आप सभी के बीच मैं औरंगजेब से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर भी चर्चा करती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। औरंगजेब के संबंध में प्रशासनिक जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको आप ज़रूर अध्ययन
करेंगे। औरंगजेब के समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो बिंदु वो है प्रशासनिक, ठीक है। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? अर्थात अकबर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी इस टॉपिक से बनेंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट आपके औरंगजेब से ही बनेंगे। क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा आपका कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वो कौन था? तो बीजापुर और गोलकोंडा। तो औरंगजेब द्वारा दक्षिण के राज्यों का जो अभियान था उसको आप जरूर तैयार करेंगे, ठीक है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? तो दारुल इस्लाम है। औरंगजेब ने किसको साहिबात उल जमाली की उपाधि प्रदान की थी? तो जहां आरा को दी। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो रबिया उद्दौरानी का मकबरा आपका द्वितीय ताजमहल कहलाता है। क्वेश्चन बनता है अकबर के टॉपिक से कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। फिर से सुने, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था, तो किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। बीबी का मकबरा का निर्माण किसने किया था? तो औरंगजेब ने किया था। और मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसके काल में थे? तो औरंगजेब के काल में थे। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो 1686 में की थी। तो ये सारे टॉपिक इस औरंगजेब के टॉपिक से पूछे जाएंगे, ये सारे प्रश्न, ठीक है। अब हम आते हैं साथियों उत्तर मुगलकालीन शासक के क्रम। साथियों उत्तर मुगलकालीन जितने भी शासक हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए, क्रम पता होने चाहिए, उनकी उपाधियाँ होनी चाहिए और 1-2 युद्ध जो महत्वपूर्ण है उनको आप ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो साथियों आप यदि ये सारे बताए गए टॉपिक को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अब हम आते हैं शेरशाह, सिख संप्रदाय, भक्ति, सूफी आंदोलन और विजयनगर साम्राज्य के संबंध में। तो सबसे पहले साथियों यहाँ पे मैं विजयनगर साम्राज्य से करती हूँ। विजयनगर साम्राज्य से एक क्वेश्चन आप सभी के परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक के बारे में पूछेगा। क्वेश्चन आ जाएगा विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा से लड़ा था? क्वेश्चन आ जाएगा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टदिग्गज ये 8 तेलुगु कवि हैं, ठीक है। अष्टभुज किसे कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो उत्तर हो जाएगा नागलपुर की। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, कब आया था? देवराय द्वितीय के राज्यकाल में आया था। क्वेश्चन आ जाएगा निकोलो कोंटी कौन था? तो निकोलो कोंटी आपका इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो साथियों विजयनगर साम्राज्य से यही तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बनते हैं। अब हम आते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन के संबंध में। तो भक्ति आंदोलन से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे और सूफी आंदोलन से? तो क्वेश्चन बन सकता है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, तो साथियों अलवार संतों द्वारा किया गया था। क्वेश्चन आ जाएगा भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था, 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ था। क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? तो कुछ भक्ति संत अर्थात रामानंद का है ये, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा कि नैनार कौन थे, ठीक, अलवार कौन थे। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा कि आपके द्वैतवाद के संपादक कौन है? जैसे पुष्टि मार्ग का संपादक कौन है? पुष्टि मार्ग का वल्लभाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद का संबंध किससे है? रामानुज से है। द्वैतवाद का संबंध माधवाचार्य से है, ठीक है। अद्वैतवाद का किससे संबंध है? शंकर से संबंधित। इस प्रकार क्वेश्चन आ जाएगा बीजक का रचयिता कौन है? तो बीजक का रचयिता कौन है? कबीर है। ऐसे क्वेश्चन बनेगा साथियों असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो वल्लभाचार्य ने किया था। क्वेश्चन बनेगा कि भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए? तो 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए। तो राग गोविंद के रचनाकार कौन है? तो क्वेश्चन हो जाएगा साथियों मीराबाई। क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो नामदेव इस्लाम से प्रभावित थे, ठीक है। ऐसे ही तमाम क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे दर्जी कौन थे? तो
तो नामदेव थे, जुलाहा कबीर थे, मोची रविदास थे, नाई कौन थे, तो सेना थे। ठीक है, ऐसे ही क्रिश्चियन भक्ति और सूफी आंदोलन में पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से साथियों आप सभी को अवगत कराना है कि महत्वपूर्ण जो चिश्तियाँ हैं सूफी से संबंधित, सर्वप्रथम अजमेर में कौन बस गया। ठीक है, शेख मुइजुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन आ जाएगा कि शेख मुइजुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है। ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, किसके शिष्य थे, तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। क्वेश्चन आ जाएगा कि शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, किसके शिष्य थे, तो बाबा फरीद के थे। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में है। ऐसे आपका ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती का कहाँ पे है, तो अजमेर में है। ठीक है, ये सारे आपको ज़रूर तैयार करने हैं। और साथियों मुझे पूरा पता है कि आप सभी को जो भी मैं टॉपिक बता रही हूँ वो ज़रूर आप तैयार करेंगे। साथियों कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं जिनके बारे में आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है, मैं यहीं पे बताती हूँ। जैसे देखिए, चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित है ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती। नक्शबंदिया संप्रदाय से संबंधित है शेख अहमद सरहिंदी। कादरिया संप्रदाय से संबंधित है दारा सिको। सुहरावर्दिया संप्रदाय से संबंधित है शेख शहाबुद्दीन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके भक्ति और सूफी आंदोलन से पूछे जाते हैं। ऐसे ही सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, कौन कौन गुरु थे, वे सब कुछ आप तैयार करेंगे। शेर शाह का जो शासन प्रशासन के महत्वपूर्ण अंग थे वो बताएंगे, प्लस हुमायूं और शेर शाह के बीच जो महत्वपूर्ण युद्ध थे उनको तैयार करेंगे। अब ऐसे ही साथियों मराठा साम्राज्य में आपको क्या तैयार करना है, यहाँ पे आप देख रहे तो मराठा साम्राज्य में जो मराठा शासक हैं वो तैयार करेंगे, प्लस जो प्रशासन है उसको ज़रूर तैयार करेंगे। तो साथियों आज आप सभी के बीच मेरे द्वारा मध्यकालीन भारत से संबंधित वे तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक बताए गए जो जिससे कि प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप इन सारे टॉपिक का अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। साथियों आप सभी को अवगत कराना है कि यदि आप मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं तो अवश्य ही किसी भी एक टेक्स्ट बुक का अवश्य अध्ययन करें। मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया है कि आप अवश्य ही ओल्ड एनसीईआरटी मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित जरूर पढ़ेंगे। ओल्ड एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, साथ में कोई भी एक किताब, चाहे वो आपका यूनिक का सामान्य अध्ययन का इतिहास का पोर्शन हो या आप यूथ का पढ़ लीजिए या तो स्पेक्ट्रम का पढ़ लीजिए, लेकिन एक किताब आप ज़रूर साथ में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं इतिहास के पोर्शन से और आप सभी को इतिहास विषय से अच्छी खासी तैयारी होनी चाहिए। और आप सभी के बीच हर्ष के साथ अवगत कराना है कि मेरे द्वारा ये जितने भी टॉपिक आप सभी को बताए गए हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी आप सभी के बीच लाया जा रहा है। आप अवश्य ही जितने भी टेस्ट सीरीज लाए जा रहे हैं उनका आप ज़रूर ही अध्ययन करेंगे। आप सभी की सुविधा के दृष्टिगत आप सभी के लिए प्लेलिस्ट भी बनाया गया है। जो भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, सेल्फ टेस्ट सीरीज है, आप अवश्य ही खोलकर एक बार देखें प्लेलिस्ट में और सारे क्वेश्चन को ज़रूर हल करिएगा, क्योंकि आप सभी के आगामी परीक्षा के दृष्टिगत ही उन सारे प्रश्नों को लाया जा रहा है। इसी आशा विश्वास के साथ साथियों मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ। निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य में सफल होंगे, आप अपने सपने को जरूर साकार करेंगे। इस शुभकामनाओं के साथ आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।